आज का मुद्दा जारी है जिसमें हम बात कर रहे हैं इबादतें हिदायतों के दायरे में नहीं आती क्या, क्योंकि सीधे तौर पर आज की जो तस्वीर आई है वो अफसोसनाक है। कल हमने देखा था कि शबरात के मौके पर सभी लोगों ने हुकूमत के हुक्म की पासदारी की है और जो भी अलग अलग तरीके से लॉकडाउन के पासदारी की जा रही है वो भी हमने तस्वीरें देखी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पासदारी नहीं करते हैं और उनकी वजह से पूरे कौम को ऊपर एक तरीके से बदनुमा दाग लगता है। हमारे साथ सैयद अब्बास मेहदी जुड़े हुए हैं, हमारे आउटपुट एडिटर, और साथ ही मोहम्मद इम्तियाज साहब जुड़ गए हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं इम्तियाज साहब। मैं आपसे पूछना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि जो मौका चल रहा है इस वक्त, लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के ऐसे मौके पर कुछ लोग होते हैं जो कि अपने घरों से बाहर निकलकर कोई नमाज पढ़ने के लिए जाता है, कुछ अलग तरीके से इबादत करने की कोशिश करता है, जबकि हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि आप अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग घरों से बाहर निकलते हैं और जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ शुरुआत में कहें, उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये जो आज का वाकया है, बहुत सारे लोग नमाज के लिए मस्जिद में गए हैं। हुकूमत के हुक्म की तामील करना हमारी जिम्मेदारी है और जो महामारी है, जो हालात है मुल्क के, उस हालात में मुझे लगता है कि अवाम को इससे गुरेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। जी। दीन भी नहीं सिखाता कि एक दूसरे को कोई परेशानी आए। ये जो स्प्रेड का मामला है, जो मर्ज में स्प्रेड का जो इशू है, उसमें अगर हमने सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं की, हम अगर एक जगह इकट्ठा हुए तो उसका नुकसान होगा। मैं उन तमाम लोगों से आपके चैनल के थ्रू अपील करूंगा कि अल्लाह के वास्ते हुकूमत के ऑर्डर को माने, और अल्लाह का भी हुक्म है कि आप अपना ख्याल खुद रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। तो इस हालात में उन लोगों को जो भी मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ रहे हैं उन्हें एहतियात बरतना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। लेकिन इम्तियाज साहब, मैं अब इस चीज़ को आगे इसलिए बढ़ा रहा हूं कि हम देख पा रहे हैं कि सऊदी अरब में जो मदीना हो या फिर मक्का हो, वहां पर नमाजें नहीं हो रही है, या फिर अगर हो रही है तो वो जैसे यहाँ पर है 3 लोग नमाज पढ़ पा रहे हैं, ऐसे वहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम कुवैत की बात करें तो वहाँ पर अजान के कलमात को बदल दिया गया है, लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहिएगा, यहीं पर नमाज पढ़िएगा। लेकिन बावजूद इसके लोग जो है इसकी पासदारी नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि पूरे गल्फ में जो मरकज, जो मुसलमानों का मरकज माना जाता है सऊदी अरब, वहां पे भी बहुत एहतियात बरती जा रही है और हमारी जिम्मेदारी है एहतियात बरतना। अब मस्जिद में जो लोग जा रहे हैं, अभी मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो लोग अल्लाह के वास्ते परहेज करें, अपनी जिंदगी के लिए भी और औरों की भी जिंदगी के लिए। और हुकूमत को भी चाहिए कि मस्जिद, जो इतनी मसाजिदें हैं, देखिए हिंदुस्तान में जो मजहब का मामला है, इतना अटैच लोग मजहब से हैं कि लगता है कि मजहब सबसे ऊपर है, मुल्क या इंसानियत सेकेंडरी है, मजहब सबसे ऊपर है। मैं तमाम मजहब के लोगों से अपील करूंगा कि आप मुल्क के हालात को समझिए, महामारी को समझिए। जो मुल्क के हालात है उसमें हुकूमत के साथ रहिए खड़े। हुकूमत हिंदुस्तान की आवाम के लिए बेहतर काम करना चाह रही है। तो उन तमाम लोगों को मैं कहूंगा कि मजहब को अभी आप रखें। ये मजहब, ये दिल नीयत पे डिपेंड करता है कि इंसान घर में नमाज पढ़ ले, घर में पूजा कर ले। ये सारी चीज, भगवान हर जगह है, अल्लाह हर जगह है। तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि घर में नमाज पढ़ें। एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते एक सवाल और अहम हो जाता है कि ये बात तो हो गई अभी मजहबी कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन एक जिम्मेदारी हमारी समाजी भी होती है। समाजी जिम्मेदारी को निभाने के लिए इनको क्या कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग जो है समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। वो समाज के अंदर जो है तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के अंदर उन्माद पैदा हो और एक कौम दूसरे कौम के ऊपर छीटाकशी करने का उनको मौका मिल जाए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि उनको कम से कम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास हो? देखिए, एक इंसान की पहचान ही है सामाजिक होना। एक इंसानियत, इसी बात के सबूत पे आपको इंसानियत का दर्जा मिलेगा कि आपको सोशल होना पड़ेगा, एक दूसरे की फिक्र करना, ये इंसानियत है। अब समाज के लोग, जो लोग मजहबी मामलात में फंस करके मजहबी ताना तिशने और बहुत सारी ऐसी अफवाहें, बहुत सारे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स क्रिटिसाइज करते हैं लोग। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के वास्ते अभी ये वक्त नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ मुल्क को बचाना है, कौम को बचाना है,
तमाम मजहब के लोग यहाँ हैं, तमाम मजाहिब के लोगों का ख्याल रखना है, अपने लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मोहल्ले के लिए तमाम लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर आप सामाजिक नहीं भी हैं तो आपको जहन से सामाजिक बनना पड़ेगा, तभी ये मुल्क बच पाएगा। ये जो हिंदू मुस्लिम बहुत सारी चीजें सामने आती है, क्रिश्चियन ईसाई, इन तमाम चीजों को अभी दरकिनार करना पड़ेगा। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग इसको दरकिनार करके आप लोगों के बीच भाईचारे का पैगाम दें, और उन तमाम लोगों से भी ये कहूंगा कि अभी मजहब से उठकर ऊपर आने की जरूरत है। अगर कोई अल्लाह से, कोई भगवान से अगर ज्यादा लौ लगाए हुआ है तो ये अच्छी चीज है, लेकिन तमाम चीज आप जिंदा रहेंगे, आपका समाज जिंदा रहेगा, आपके समाज की हालत ठीक रहेगी, तभी तो हम मजहब को फॉलो कर पाएंगे। बेशक। इसीलिए तमाम लोग इस बात का ख्याल रखें, मजहब की बातों पे अभी मजहब की बात ना करें अल्लाह के वास्ते, अभी मुल्क के बचाने की बात करें, देश को बचाने की बात करें। मुख्तलिफ जो सूबा है उस सूबे से चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से बार बार रिक्वेस्ट किया है लोगों से, तो लोगों को चाहिए कि उसको फॉलो करें। मैं उन लोगों को कहूंगा कि हुकूमत आपके हक में सोच रही है। पुलिस को देख करके लोग घर से बाहर जा रहे हैं। अभी मैंने कई सारा वीडियोस देखा कि जब पुलिस आती है तो घर से बाहर लोग चले जाते हैं। तो आपको मैं कहूंगा कि पुलिस से ना डरे, आप अपने बच्चे, बीवी और मुल्क के लिए डरे। इस मुल्क को बचा के रखिएगा, तभी आपका वजूद है। मुल्क खतरे में चला जाएगा, आप खतरे में चले जाएंगे तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है, क्योंकि अपने आप को तो बचाना ही है, और आप जब बचेंगे तो तभी आप आगे इबादत कर सकते हैं। लेकिन इम्तियाज साहब, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा। देखिएगा, ये तो मामला हो गया कि लोग बाहर आकर नमाज पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा कि शब बारात का मौका था, और इस मुबारक रात में लोग अपने अपने जो अजीज़ होते हैं उनकी रूह को सुकून पहुँचाने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। लेकिन उलेमा की तरफ से, उलेमा हजरात की तरफ से अपील की गई थी, उनसे कहा गया था, ऐलान किया गया था कि आप ऐसी जगहों पर मत जाइएगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इस सब चीज़ों पर पाबंदी है। लोग नहीं गए, और हमने देखा है कि लोग नमाजों के लिए भी रात में नहीं आए। अदरवाइज इतनी वहां पर भीड़ इकट्ठा होती थी, अगर हम पिछले जितनी भी शब बारात की बात करें, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने इसकी पासदारी की है। क्या ऐसे चंद लोग जो कि जुमे की नमाज को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हुए नजर आए हैं, खासतौर पर जब हम दो जुमे ऐसे गुजार चुके हैं जब हमने मस्जिदों में नमाज अदा नहीं की है, बावजूद इसके अगर आज के दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो ये लोग क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है ये जिहालत है या कट्टरपन। ये जिहालत है मुकम्मल। अगर दीन की मुकम्मल जानकारी जिस किसी भी मुसलमान को होगी, वो दीन में इस्लाम बहुत लचीला है और उसमें इतनी सारी आसानी है, उस आसानी को अल्लाह देखता है। अगर घर में आपने एक बार दुआ की तो अल्लाह पूरे आलम का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह जो पूरे आलम का जो रब है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्जिदों में है, दुनिया के हर जगह में मौजूद है। जिन लोगों ने भी इस किस्म की हरकत की है, इस किस्म की, या मुझे लगता है या तो बेवकूफी या जहालत में किया है, या फिर अगर इंटेंशनली किया है तो मैं उसको कंडम करता हूं। अगर जहालत में अगर गलती किया है तो उस गलती को हमें माफ करना चाहिए। उन लोगों पे एक्शन न लेकर के उन्हें समझाना चाहिए हमें कि लोग समझे। अब देखिए, जो शब बारात का मामला है, शब बारात में इबादत की रातें, अगर इबादत के लिए लोग अगर जाते हैं तो कब्रिस्तान से शब बारात का कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। एक आदमी कब्रिस्तान में जाकर के क्या एक मुर्दे के लिए कर सकता है या उससे क्या ले सकता है जी। तो इसीलिए जिन लोगों ने भी इस किस्म का काम किया है, बाहर निकल करके सोशल डिस्टेंस को डिस्टर्ब किया है, मैं उन तमाम लोगों को कहूंगा कि अपनी गलती से पे नादिम हो और गुरेज करें कि आगे क्या होगा, इसका ख्याल रखें। हुकूमत आपके लिए बहुत संजीदा है। आप देखिए कि अलग अलग हुकूमतें उनके खाने पीने तमाम इंतजाम पे लगी हुई है। जितना मुमकिन हो सके, हमारे मुल्क में इतना ज्यादा आबादी है कि 100% पहुंचना जो मदद है, इमदाद है, वो 100% नहीं पहुंच पा रही है जगहों पे। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद हुकूमत बहुत संजीदा है इस मामले में। अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूं कि दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में जिस तरीके के हालात हैं, उन तमाम हालात को अगर कंपेयर किया जाए हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान में जो रेशियो है कोरोना मर्ज के कोविड-19 के बढ़ने का, वो अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत ही कम है। वो उसकी एक वजह सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और यकीनन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने से जो ये हालात काबू में है अभी, वो यकीनन काबू में, नहीं तो थर्ड स्टेज में हम जा चुके होते और 10 दिन पहले जा चुके होते। अभी हम लोग इत्मीनान है, बहुत कम कैजुअलिटी है हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम लोगों से फिर से मैं अपील करूंगा कि आप लोग अल्लाह के वास्ते जितनी इबादत करनी है घर में खुल करके इबादत करें। 24 घंटे में 12 घंटा आप इबादत में मशगूल रहे, 16 घंटा इबादत में मशगूल रहे, लेकिन जो हुकूमत का हुक्म है, जो सोशल डिस्टेंस है, उसको मेंटेन रखें। बहुत अच्छी और बहुत उम्दा बात आपने कही है, हमारे नाज़रीन ने सुनी। अब्बास, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा कि इबादत की बात को लेकर इम्तियाज साहब बता रहे थे कि किस तरीके से आपको इबादत करनी है, क्योंकि एक बेटे को अगर अपने वालिद को देखता है या माँ को प्यार भरी नजरों से देखता है, वो भी अपने आप में एक इबादत है। एक भूखे को खाना खिला देता है, उसकी भी एक इबादत है। किसी की मदद कर देता है, वो भी इबादत है। तमाम तरह की इबादतें हैं, लेकिन लोग सिर्फ नमाज पढ़ने को ही इबादत समझ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आप अहादीस का मुतालिया करेंगे, कुरान शरीफ के जो तफसीर है उसका मुतालिया करेंगे, और आप इस्लामी शख्सियतों को पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि सिर्फ 25% आपकी इबादतें हैं, 75% आपके मामलात हैं, कि आपके मामलात कैसे हैं, आप किस तरह, आप अपने पड़ोसियों से कैसे पेश आते हैं, आप अपने घर वालों से कैसे पेश आते हैं, अपने बुजुर्गों से कैसे पेश आते हैं, अपने बीवी बच्चों से कैसे पेश आते हैं, आप अपने मुल्क के तई वफादार हैं या नहीं, ये तमाम मामलात आते हैं और इन्हीं मामलात का सवाब है। वरना ये जो आप जिद में, अगर मैं तो सिर्फ जिद कहूंगा, क्योंकि पूरे मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, हजारों की लाखों की तादाद में मस्जिदें होंगी, और उसमें से सिर्फ 3 मस्जिदों से हमारे पास ये खबरें आई हैं। छिंदवाड़ा की एक मस्जिद है, श्रीनगर की एक मस्जिद है, और बंगाल के मुर्शिदाबाद की एक मस्जिद है। चौथी किसी मस्जिद में कोई खबर नहीं आई है, और हर मस्जिद में एक में 40 है, एक में 25 है, और एक में बड़ी तादाद लिखी हुई, उसमें तादाद नहीं बताई गई है, मुर्शिदाबाद वाली। तो ये 100-200 लोग जो गिने हुए हैं, ये लाइल्मी में नहीं, ये लाइल्मी में ऐसा नहीं कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि कोरोना को लेकर जो खतरात हैं उसकी हिदायतें गांव के आखिरी आदमी तक पहुंच चुकी है। उसके बावजूद आप ये सोच रहे हैं कि हम चले जाएं इबादत कर लें, तो यकीन मानिए ऐसे लोगों, अगर वो उनमें से कोई भी सुन रहा है, तो यकीन मानिए ये आपकी उठक बैठक है, ये नमाज नहीं है, ये सजदा नहीं है, ये जमीन पर टक्कर है आपके मुकद्दर का। और आप याद रखिएगा कि इससे ना सवाब मिलेगा, ना इससे आपको दीन हासिल होगा, ना दुनिया हासिल होगी, क्योंकि अगर उसमें से कोई एक मुतासिर हुआ और वो मुतासिर अपने घर आया, अपने बीवी बच्चों को उसने मुतासिर किया, तो इसका ठेगा कौन लेगा? इस गुनाह का ठेगा कौन लेगा कि उसने अपनी बीमारी को 50 लोगों में तकसीम कर दिया, और खुदा न खास्ता उसमें से कोई मर गया, तो अब आप उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? तो आप ये सोचिए कि महशर में उस पर कितना सवाल होगा कि जिस शख्स को आपने कोरोना दे दिया। इन सब चीजों को पेशे नजर रखते हुए इबादत के कम फीसद है इस्लाम में। इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम इस दुनिया में, इस कायनात में इंसानों को एक बेहतरीन जिंदगी जीने का दस्तूरुल अमल लेकर आया है, नज़्बुल ऐन लेकर आया है। इस्लाम ने नमाज के 5 नमाजों के बीच, यानी दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं, उन नमाजों के बीच जिंदगी कैसे जी जाए, मुनज़्ज़म तरीके से जिंदगी कैसे गुजारी जाए, उस पर फोकस किया है। और उन्हीं में से ये आता है, जो 75% है, उन्हीं में से ये आता है जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं और आपकी जो जिम्मेदारी है, जो हुकूमत आपकी जिम्मेदारी तय कर रही है ना, उस जिम्मेदारी से पहले आप जिस दिन को मान रहे हैं इस्लाम, उस इस्लाम ने भी आपकी जिम्मेदारी तय कर दी है कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, और आप किसी को बीमारी दे देंगे, खुदा ना खास्ता अगर उसमें से कोई कोरोना मुतासिर हुआ और वो फैल गया, तो इस्लाम एक बहुत ही बेहतरीन मजहब, एक निज़ाम हयात लेकर आया है कि उसका आपको उठना कैसे है, बैठना कैसे है, पानी कैसे पीना है, खाना खाने के लिए अगर आप दस्तरखान पे बैठे हैं तो दस्तरखान के आदाब क्या हैं, आपको अपने बुजुर्गों से किस अंदाज में बात करना चाहिए, आपको अपने बच्चों पर किस तरह से शफकतों के हाथ फेरने चाहिए, ये इस्लाम सिखाता है। आप अपने पड़ोसियों का हक किस तरह से अदा करिए, 40 घर पड़ोसी तक की आपकी हुदूद हैं, वहां तक आप ख्याल रखिए। तो इन सब बातों के पेश नजर अगर ये 3 मस्जिदों के जो ये नमाजी हैं, इन्होंने सिर्फ ये नमाज पढ़कर सिर्फ अनजाने और लाइल्मी में नहीं पढ़ी है, बल्कि इनकी वजह से जो बाकी मस्जिदें जो बंद हैं उन पर भी सवालिया निशान है, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर सवालिया निशान है, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर शक की निगाहें हैं।
तो लिल्लाह खुदारा अगर अब अगले जुमे में भी कोई इस तरह का इरादा करता है तो आप ऐसा न करिए। आप रखना पैदा कर रहे हैं और आप लाइल्मी में नहीं कर रहे हैं, आप जानबूझकर कर रहे हैं। और आपका ये कदम आपके समाज के लिए, आपके मुआशरे के लिए, आपकी मिल्लत के लिए, आपकी कौम के लिए नुकसानदेह है, रुसवाई का सबब है। बहुत अच्छी आपने बात कही है। जो भी लोग, जितने भी नाजरीन इस वक्त हमने देख रहे हैं, और अब्बास ने जो बात कही है उस बात के ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आगे आने वाले जुमे में ऐसे वाकयात नहीं आएंगे। हम सभी को मिलकर इसकी पासदारी करनी होगी। इम्तियाज साहब, मैं भी आपसे समझना चाहूंगा कि जो बातें अभी अब्बास ने रखी है, आप कितने उनसे इनकी बात से कितने ज्यादा यहाँ पर अपना इसको समझते हैं, और आपसे ये समझना चाहूंगा कि जैसे ये मामले बढ़ रहे हैं, इन मामलों को रोकने के लिए कुछ अलग अलग तरीके के जो लोग हैं हालात को जिम्मेदार बता देते हैं और कह देते हैं कि भाई देखिएगा हमको मजबूरी है, और चले जाते हैं। अब ऐसे मामलों को लेकर अब ये मामले जो बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो अलग अलग जगहों का जिक्र किया गया है, ऐसे मामलों को रोकने के लिए कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी समझाने के लिए और क्या चीजें और क्या कदम उठाए जाएं? देखिए, जो अब्बास भाई अभी कह रहे थे जी, मैं उनकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने शरीयत और इस्लाम के नुक्ते नजर से तमाम चीजें वाज़ेह की, और उस वजाहत की मैं उस वजाहत को मानता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने वजाहत की है इस्लाम और शरीयत में क्या होना चाहिए और किस तरीके से इस्लाम को फॉलो करना चाहिए, वो बहुत ही तफसील से उन्होंने बताया है। तो मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मुकम्मल इत्तेफाक रखता हूँ। अब रही बात उन तमाम लोगों के किस तरीके से उसे रोका जाए। देखिए, रोकने में क्या है कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा मुल्क है, लोग समझाने वाले, आप सोचिए कि एक तरीके से सोशल डिस्टेंस के लिए बार बार हुकूमत चिल्ला रही है, मीडिया चिल्ला रही है, मीडिया बार बार अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, पुलिस है, वकील है, उलमा है, हर मजहब के लोग हैं, तमाम मजहब के लोग बार बार अपील कर रहे हैं। उन तमाम अपील के बावजूद भी लोग इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। मुझे अपने मुल्क के लोगों पे सोचना कभी पड़ रहा है कि अरे अल्लाह ताला ने एक इंसान को खुद एक अकल दी है, सोचने समझने का शऊर दिया है। जिस तरीके की महामारी है आपके नजर के सामने है कि अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इस किस्म के जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उन तमाम मुल्कों की हालत इस कदर गैर है, उसके बावजूद हम नहीं अगर समझेंगे तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ खसारा होगा हमारा। मैं हुकूमत को कहूंगा, हमारे पास फोर्सेस की कमी नहीं है। सेंट्रल फोर्सेस, रिजर्व फोर्सेस या स्टेट फोर्सेस बहुत ज्यादा है। हमें लगता है कि हमारी आवाम उसको नहीं समझने के लिए तैयार है, तो हमें सख्ती से उसको समझाना पड़ेगा, सख्ती से निपटना पड़ेगा हमें। और हुकूमत ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस का इस्तेमाल करे, तो पुलिस का इस्तेमाल करे, इसलिए कि पुलिस का खौफ जो होता है, अवाम उसमें खौफजदा होती है और उससे कोई एक्शन लेना। अगर एक को डंडा पड़ गया किसी को, तो 100 लोग उनकी खौफ से बाहर नहीं निकलेंगे। इस किस्म की चीजें देखने की भी मिल रही है। तो मैं ये कहूंगा कि रोकने के लिए हुकूमत के साथ साथ जितने भी हमारे उलमाए किराम हैं या दीगर अलग मज़ाहिब के जो भी जिम्मेदारान हैं, उन तमाम जिम्मेदारान से मैं अपील करूंगा कि आप तमाम लोग अपने अपने लेवल पे लोगों से अपील जारी करें, लोगों को खत के जरिए, अपनी आवाज के जरिए। मीडिया एक बहुत बड़ा बेस अभी है जिसके जरिए आवाम तक हम पहुंच पा रहे हैं। जो लोग टीवी नहीं देख पा रहे थे, जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं एक्टिव थे, आज लॉकडाउन की वजह से तमाम लोग इस चीज को देख रहे हैं। तो उन तमाम लोगों को मैं कहूंगा कि आप लोग सिर्फ देख करके अनदेखी ना करें, देख करके अमल करने की कोशिश करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बीवी बच्चे के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने मुल्क के लिए आप कारगर साबित होंगे। और हुकूमत का साथ देना हमारा ये फरीजा है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क को की बका की, उस मुल्क के सेहत की, उस मुल्क के इकोनॉमी की तमाम जिम्मेदारियां हमसे जुड़ी हुई हैं। हम उस जिम्मेदारी को अपने एक कदम नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़ा करके उस जिम्मेदारी को खुद से अपने सर लें और हुकूमत के साथ खड़े रहें।
बहुत अच्छी और उम्दा बात आपने कही है। अब बात क्योंकि हमने देखा था कि पिछले दिनों जब उलेमा हजरात की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे मशवरा लिया था, तो उसमें एक बात निकल कर सामने आई थी कि जो भी बड़े बड़े हजरात हैं, उलेमा हजरात हैं, वो अपने अपने इलाकों में अपील करें और एक ऑडियो मैसेज जो है वो अलग अलग जगहों पर सर्कुलेट किया जाए ताकि बता दिया जाए कि भाई आप अपने घरों में नमाज पढ़ें। हालांकि कुछ मस्जिदों के अंदर हमने सुना भी है कि जब आज़ान होती है उसके बाद कहा जाता है कि भाई आप अपने ही घरों के अंदर नमाज पढ़ें, मस्जिदों में आने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जिन 3 मस्जिदों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वहां पर अगर ऐसे ऐलान नहीं हो रहे हैं तो वहां पर ऐसे ऐलान की जरूरत है या फिर ऐसे ऑडियो मैसेजेस की जरूरत है ताकि लोग अजान सुनने के बाद ना पहुंचे? देखिए, वजीर आजम इस बात को बाखूबी जानते थे कि इस मुल्क का जो मिजाज है वो मजहबी मिजाज है, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए मजहबी क़यादतों को, धर्म गुरुओं को, मजहबी रहनुमाओं को, रूहानी पेशवाओं को आना होगा। इसीलिए जब उन्होंने इससे पहले जब तमाम वज़राए आला से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास महाराष्ट्र के जो वज़ीर आला हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने सुझाव दिया है कि धर्म गुरुओं की भी अगर जिम्मेदारी तय की जाए कि वो अपने अपने इलाके में अपनी अपनी कौम के लिए अपील करें तो इससे असर पड़ेगा। तो वज़ीर आज़म की इस पेशकश पर अमल करते हुए उसी पर जो योगी आदित्यनाथ ने यूपी के तमाम अलग अलग ज़िलों के इंतज़ामिया के साथ साथ मजहबी क़यादतों से जो बातचीत की, उसी के पेश नज़र बातचीत की कि इस मुल्क में मजहब को बहुत ऊपर रखा जाता है। लोग यहाँ के बहुत मजहबी हैं, वो चाहे किसी भी मजहब के हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या दीगर मजहब के लोग हों, मजहब का एहतराम करते हैं, मजहब को मानते हैं और मजहब से उनका गहरा कल्बी लगाव है। तो उसको देखते हुए और उससे पहले ही आप अगर आप देखेंगे शहबाज, तो उससे पहले ही चाहे वो दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी साहब हों, चाहे वो मुफ्ती फिरंगी महली साहब हों, खालिद रशीद साहब फिरंगी महली हों, मुफ्ती मुकर्रम साहब हों, लखनऊ की जो क़यादतें हैं कल्बे जवाद साहब हों, यासूब अब्बास साहब हों या अबुल इरफान मियाँ फिरंगी महली साहब हों, या साउथ की जो क़यादतें हैं, मुस्लिम क़यादतें, ये लगातार कह रही हैं और ये तीसरा चौथा जुमा है कि मस्जिदों में नमाजें नहीं हो रही हैं। लेकिन अब उसके बाद अगर ये अपील उनके कानों तक ना पहुंचे, ये तो हैरत अंगेज बात है। और इस दौर में 21वीं सदी में कि मीडिया इतना तेज है, इतना फास्ट है, सोशल मीडिया का जमाना है, पल भर में एक मैसेज पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। पाकिस्तान के मैसेजेस, मजहबी मैसेजेस हिंदुस्तान की गलियों गलियों में लोगों के मोबाइल में पहुंच जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को अब अपील की जरूरत है। उन लोगों को अपील की भी जरूरत नहीं है, वो लाइल्मी में भी नहीं कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं ये वही बता सकते हैं, उनका दिल ही जानता होगा या अल्लाह ताला जानते होंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मिल्लत को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 3 मस्जिदें हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके अलावा देश भर के मुसलमान, मुल्क भर के मुसलमान इस वक्त जो मुस्लिम इदारे हैं, जो तंजीमें हैं, वो निकलकर सामने आई हैं, लोगों को राशन बांट रही हैं, फूड पैकेट्स बांट रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं। और कई आपने भी खबरें पढ़ी हैं, हमने भी खबरें बनाई हैं कि बहुत से ऐसे मदरसों ने जिनकी इमारतें बड़ी बड़ी हैं, जिनके यहाँ हॉस्टल हैं, तलबा रहते हैं, उन्होंने पेशकश की है कि साहब हमारे मदरसे के हॉस्टल्स को ले लीजिए, इसको क्वारंटीन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ सारे इंतजाम पहले से हैं, हमारे पास कैंटीन है, किचन है, बाथरूम है, सब कुछ है। तो ऐसे मौके में जब मदरसे सामने आ रहे हैं, जमातें सामने आ रही हैं, इंतजामिया सामने आ रही है, ऐसे मौके में अगर इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ये लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है इनका मंशा और इनके मंशे पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये अपने अमल से हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को शक के दायरे में खड़ा करते हैं। ठीक है, बहुत सही बात आपने कही है कि इनकी वजह से तमाम जो मुसलमान कौम है वो शक के दायरे में आ जाती है। लेकिन मोहम्मद इम्तियाज साहब, अब देखिएगा 3 मस्जिदों का जो अब्बास हवाला दे रहे हैं, सिर्फ 3 मामले ऐसे आए हैं जिसके ऊपर आज हम डिबेट भी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम देखें तो बाकी और जगहों पर ऐसे कोई मामले नहीं है। मुल्क के हर एक मुसलमान जो है इसकी पासदारी कर रहा है। लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि इन 3 जगहों के जो मामले आए हैं उसके पीछे क्या कुछ चीजें रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लॉकडाउन हो रहा है तो वहां पर पुलिस इंतजामिया भी जरूर होगा, वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा। क्या उन्होंने इतने सारे लोगों को जाते हुए नहीं देखा है? इसके ऊपर भी तो कोई क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही मेरा कहना था। मैं अभी इससे पहले कह रहा था आपसे कि पुलिस के जरिए इसको रोकने की कोशिश की जाए। मैंने हुकूमत से भी अपील की है जी। अब लॉकअप खाना है, मसाजिदें ऐसा नहीं है कि जैसे घर है वैसे मसाजिदें नहीं है। बहुत सारी मसाजिदें नहीं होती, लगभग एक मोहल्ले में 1 मसाजिद, 2 मसाजिद, 3 मसाजिद होती है। अगर नमाज के वक्त पुलिस जाके खड़ी हो जाए वहां पे
तो मुझे लगता है कि इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ नमाज के, देखिए जो भी मजहबी जगह है उन तमाम मजहबी जगहों पे हिंदुस्तान में जो आस्थाएं ऐसी जुड़ी हुई है, लोग कल्ब से जुड़ा हुआ है मजहब। हमारे हिंदुस्तानी लोग मजहबी ज्यादा है, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो। इन तमाम लोगों को मजहब से जितना लगाव है, लेकिन मुल्क से भी उतना ही लगाव होना चाहिए। देखिए मैं उन तमाम मजहबी रहनुमाओं का भी, मजहबी इदारे को भी, मैंने अभी देखा, आपने सुना होगा, आपके मीडिया वाले लोग हैं आप लोग, कि दारुल उलूम देवबंद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऑफर किया गया था कि मेरे पास 10,000 कमरे का अरेंजमेंट है, उन तमाम कमरों को आइसोलेशन रूम बनाया जाए। सैल्यूट के लायक है दारुल उलूम देवबंद के लोग जिन्होंने इस किस्म का ऑफर किया है। ऐसे दूसरे मजाहिब के लोगों ने भी बहुत सारा काम किया। उसके अलावा जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, हमारे यहाँ बिजनेसमैन हैं, चाहे वो रतन टाटा हो, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी होटलें जिसकी एक एक दिन की 50-50 हजार रुपए चार्जेस हुआ करते हैं, आज कोई फ्री में, कोई मेंटेनेंस 1,000 रुपए में, कोई 2,000 रुपए में, कोई 3,000 रुपए में, इस तरीके से मदद कर रहे हैं। तो उनकी इमदाद को लेने वाला भी होना चाहिए, उनकी इमदाद को सराहना चाहिए, हमें उनकी इमदाद को सराहा जाए। और अब हम इस चीज को बखूबी समझ ले कि हम अकेले नहीं कोई गलती कर रहे हैं। अगर हमने गलती किया तो इसका असर पूरे मुल्क पे पड़ेगा, और अगर मुल्क की बदहाली में जाएगा तो उसमें हम भी जिम्मेदार होंगे और भुगतेंगे हम भी। इसीलिए मैं उन तमाम लोगों को फिर से कहूंगा कि बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े आलिम दीन, उन तमाम लोगों की बात को समझें। आप लोग जज्बात में आकर के कहीं मस्जिदों में न जाएं। जब खाना काबा का तवाफ रोका जा सकता है, मस्जिद नबी में नमाज रोकी जा सकती है, खाना काबा में नमाज रोकी जा सकती है, लिमिट किया जा सकता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? ये आपने बहुत उम्दा बात रखी है। सैयद अब्बास, आपसे मैं एक और फाइनल कमेंट चाहूंगा कि अब देखिएगा, ये तो जुमा निकल गया है, और क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपसे जो सवाल किया था कि आइंदा जुमे में हम क्या कुछ ऐसे अहकामात करें, कैसे ऐसे इकदाम उठाएं कि ये मामले अब ना आ पाए आइंदा वक्त के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से इम्तियाज साहब ने बताया है कि वहां पर जब नमाज का वक्त हो तो ऐसे मौके के ऊपर 1 या 2 पुलिस वाले, जो पुलिस एहलकार है, वो खड़ा कर दिया जाए, ताकि इस चीज को जो है पूरी तरीके से देख लिया जाए कि हाँ भाई ये चीजें नहीं होनी है। अब देखिए, इंतज़ामिया बहुत सख्त है। इंतज़ामिया दिन रात अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। इंतज़ामिया की तरफ से इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ये जो मस्जिदें हैं, जैसे आपने ये टंकीपोरा मस्जिद श्रीनगर की जो तस्वीर अभी आपने देखी, वो एक गली के अंदर, पतली सी गली है, उसके अंदर मस्जिद है, उसमें जा रहे हैं वो नमाज पढ़ने, छिप छिप के जा रहे हैं नमाज पढ़ने। तो अब इंतजामिया सख्ती कर रहा है, अब गलियों में भी सख्ती होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इंतजामिया ने इक़दाम कर दिए। फौरन इन तीनों जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं, क्योंकि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कई कानून उसके खिलाफ आ जाएंगे। हेल्थ एक्ट के खिलाफ आप कदम उठा रहे हैं, 144 के खिलाफ आप कदम उठा रहे हैं, कोविड-19 के लिए जो लॉकडाउन नफाज हुआ उसके खिलाफ आप कदम उठा रहे हैं। तो आपको कई कानून के तहत आपकी गिरफ्तारियां हुई हैं, और आप और भी गिरफ्तारियां होंगी। मेरा बस इतना कहना है कि जो अगला जुमा है इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बीते, और अब मिल्लत को रुसवाई का सबब न बनिए। मुझे एक शेर याद आ रहा है इस वक्त कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों से डर नहीं, मुझे डर तो आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। तो ये जो काम हो रहा है ना, ये पराए शोलों से डर नहीं, ये जो चमन में, जो गुलशन में जो आतिश गुल है, यही कहीं न जला दे। ये जो तुम्हारी वलवले तुम्हारे अंदर हैं, जज्बे ईमानी के जो झूठे वलवले तुम्हारे अंदर पैदा हो रहे हैं, ये यकीन जानो ये ईमानी नहीं, बेईमानी है। अपने मुल्क से, अपनी कौम से, अपने खानदान से, अपने दीन से, अपने धर्म से, अपने इस्लाम से, अपनी शरीयत से, अपने कुरान से, अपनी सुन्नत रसूल से। जी, और चलते चलते मैं इम्तियाज साहब आपसे भी एक फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा कि ताकि जो आने वाला वक्त हो, आइंदा जो है ऐसे मामले सामने ना आ पाए। देखिए, उसमें मैं सिर्फ एक छोटी सी अपील करूंगा, जो आइमा हजरात हैं हमारे, जो आइमा हजरात हैं, इसलिए कि मस्जिदों में अजान पे कोई पाबंदी नहीं है, और मुअज्जिन और जो इमाम है
उनकी नमाज में कोई पाबंदी नहीं है, वो आपस में जमात भी कर रहे हैं। तो आइमा हजरात हमारे इस चीज का खास ख्याल रखें। मैं उन तमाम आइमा हजरात से अपील करूंगा कि आप लोग अल्लाह के वास्ते नमाज अजान के बाद एक अपील फिर से दोबारा कर दें कि अल्लाह के वास्ते आप लोग घर में नमाज पढ़ें। ये हुकूमत का हुक्म है और इस्लाम में इसकी इजाजत है। उन तमाम आइमा को मैं आपके चैनल के जरिए अपील करूंगा, उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग मुल्क की बका के लिए, कौम की बका के लिए, अपनों की बका के लिए, बीवी बच्चों की बका के लिए आप लोग अजान के बाद इस चीज का एहतमाम करें कि तुम लोग जिस तरीके से गल्फ के दूसरे मुल्कों में लोगों ने अपील की अजान में बिल्कुल उसमें आवाजें बदली गई, उसमें कलाम बदल दिए गए, जिससे ये हुक्म है कि आप घर में नमाज अदा करें। तो आइमा और मुअज्जिन को मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने नमाज अजान के बाद एक अपील जरूर कर दिया करें लोगों। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इम्तियाज साहब हमसे जुड़ने के लिए, और सैयद अब्बास मेहदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पैगाम आज उन तमाम लोगों के लिए हैं जो जानबूझकर घरों से बाहर निकल रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, और ये बताने के लिए कि हाँ देखिएगा हम जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जुमे की नमाज का हुक्म दिया गया है, लेकिन उसके हालात क्या है, उसके लिए जो अहकामात है वो क्या है, वो देखने ज़रूरी है। और जब उलेमा हजरात ने आपको कह दिया है तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।